हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इवॉल्व क्लासेस। लास्ट जो मेरा लेक्चर था, लेक्चर 2, उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। और लास्ट जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसके बाद आता है टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पार्ट, जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो सेकंड पार्ट है उसको कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। मॉडर्न ग्रामर में इसको प्रेजेंट और इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। ये नाम से ही ये बिल्कुल पता चल रहा है आपको। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट वर्ड का मीनिंग होता है एनीथिंग दैट इज नॉट परफेक्ट, जो अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मीन्स हुआ विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग, जो अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है, जारी रहना, कंटिन्यूटी। हम एग्जाम्पल देखें तो आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। जैसे राम घर जा रहा है, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। और बेसिक की बात करूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं। मिस जो काम है वो अभी कंटिन्यू है, वो लगातार चल रहा है, इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स लास्ट में लगे रहते हैं। अगर आप इसको देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे अगर इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट करना चाहें तो हम करेक्टली इसको कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये भी वैसा ही होता है। कोई भी सेंटेंस जो हम शुरू करते हैं उसका पहला होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले भी काफी बता चुका है आप लोगों को। सब्जेक्ट सिंगुलर भी रह सकता है, प्लूरल भी रह सकता है। सिंगुलर प्लूरल भी मैंने लास्ट के 2 लेक्चर्स में आपको अच्छे से बताया है। तो सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस, यहां एक नया टर्म मैं ला रहा हूं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। काफी लोगों को ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, या जो जानते हैं वो भी ये समझे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है, जैसे हम कहेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी आपको मैंने बताया था वर्ब का जो नेसेंट फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म होता है वो वर्ब 1 होता है, जैसे डू, ईट, प्ले, etc। उसमें अगर हम ING लगा देंगे तो हमें क्या मिलता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे
गोइंग, गो प्लस आईएनजी, ईटिंग, ईट प्लस आईएनजी, इट। अब आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक सेंटेंस ये वाला ही लेते हैं और इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से बना कर देखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ? अब तक तो आप सब मेरे 2 क्लासेस से, मेरे 2 लेक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा इस सब्जेक्ट कौन सा होता है। सब्जेक्ट वन हु इज द डूअर, जो काम करता है, उस सेंटेंस में जिसके द्वारा काम हो रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। यहां पे सब्जेक्ट है आपका राम। अब मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था कि राम क्या है। राम एक सिंगुलर नेम है, एक अकेले लड़के का नाम है राम, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ये इज, एम, आर। मैं कभी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बारे में कभी और क्लासेस लूंगा तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये एक्चुअली क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ वर्ब ही है, इज, एम या आर, जिसको हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो राम के साथ में ये देखिए, इज मीन्स होता है, आर मीन्स होता है के ऊपर एक अनुस्वार लगाएं तो है जनरली प्लूरल के लिए, किसी भी वे किताब पढ़ रहे है नहीं कहेंगे, हैं कहेंगे, मतलब ये प्लूरल के लिए है यूज होता है हिंदी में। और अगर है कहेंगे तो उससे पता चलता है कि राम आम खा रहा है, तो राम एक अकेला लड़का है जो आम खा रहा है। तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। राम इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज। तो अब इसके बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ही है कि वो मेन वर्ब को हेल्प करता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो वो मेन वर्ब को जो हेल्प करे उसे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। राम घर जा रहा है, जाने का कहते हैं हम लोग गो। तो और जैसा हम स्ट्रक्चर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस का बना रहे हैं तो इसमें भी4 लगेगा, यानी गो में हम लगा देंगे आईएनजी। राम इज गोइंग टू द हाउस कह सकते हैं, होम के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, तो राम इज गोइंग होम। आई थिंक आपको काफी क्लियर हो रहा होगा। राम यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमने इज लगाया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं। आपको है का मैंने समझाया कैसे, क्यों इसको है लिखा हमने और क्यों इसको है लिखा हमने। तो वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, वे का होता है दे। अब आपको वे लोग, दे वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दे जो वर्ड है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आर मीन्स होता है हैं, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, दे आर। ये ऑक्सिलरी वर्ब हुआ या हेल्पिंग वर्ब हुआ। मेन वर्ब यहां पे क्या है, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का क्या होता है, रीड, उसमें लग जाएगा आईएनजी। दे आर रीडिंग अ बुक। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और दे प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और सिंगुलर मेन वर्ब, और यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है उसका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। अगर इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ये हमारे सिंपल प्रेजेंट से भी काफी सिंपल है। इसमें तो बस आपको देखते ही ऑब्वियस आपको पता चल रहा होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या लगा देना होगा,
नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब 1 में आईएनजी ऐड कर देना है। वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर किसी को ये सारे नोट करने हो तो वो नोट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। इस नेगेटिव सेंटेंस को, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल से देखते हैं। राम घर नहीं जा रहा है। राम ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो राम, और अभी आपको बताया इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, राम इज, और नहीं के लिए क्या लग जाएगा, नॉट। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी गो में आईएनजी। राम इज नॉट गोइंग होम। ये इज नॉट जो है, इसको आप चाहें तो इज और एन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी इजंट भी कह सकते हैं। राम इजंट गोइंग टू होम, गोइंग होम, सॉरी, होम के साथ में टू नहीं लगता है, हाउस के साथ लगता है। तो राम इजंट गोइंग होम या राम इज नॉट गोइंग होम। वैसे ही आप प्लूरल भी बना सकते हैं, दे आर नॉट गोइंग होम, दे आर नॉट रीडिंग अ बुक। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से टेंस के केस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट के केस में। क्या राम किताब पढ़ रहा है? ये एक तरह का क्वेश्चन हुआ, क्या राम किताब पढ़ रहा है, और कंटिन्यूटी यहां पे पढ़ रहा है, यहां कंटिन्यूटी आपको दिख रही है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केस में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? काफी सिंपल है, और अब तक अगर जिस पैटर्न से आप पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल मैथमेटिकल हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है, और आप अब तक तो आपने गेस भी कर लिया होगा। तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज या एम या आर, वो पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट, ये बीच में रहता था एफर्मेटिव सेंटेंस के केस में, नॉर्मल सेंटेंस के केस में। इंटरोगेटिव में इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो पहले आ जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, द क्वेश्चन मार्क, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है। अब इस स्ट्रक्चर पे हम इस सेंटेंस का अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। क्या राम किताब पढ़ रहा है? राम बीइंग द सिंगुलर सब्जेक्ट, राम जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम के साथ क्या लगेगा? अब तक तो आप समझ गए होंगे, राम एक सिंगुलर नाम, अकेला नाम है, उसके साथ लगेगा इज। उसके बाद हमने क्या देखा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? इज राम। V4 पढ़ रहा है, इज राम। रीड में क्या लग जाएगा? V4 में, यानी ING। इज राम रीडिंग अ बुक।
अब ऐसे ही अगर हम कोई प्लूरल सेंटेंस लेते हैं जिसका सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या वे किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या वे किताब पढ़ रहे हैं, वे लोग यानी दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो क्या होगा, आर दे, आर दे, आर जैसे यहां पे दे के साथ में दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आगे लग जाएगा, आर दे रीडिंग अ बुक। अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केस में अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब अगर ऐसे एग्जाम्पल्स हों, क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा है, ऐसे केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। स्ट्रक्चर काफी सिंपल ही होगा इसका भी। सबसे पहले वही हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाएंगे, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि यहां नहीं के लिए हमको यूज करना है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां तक आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे थे, क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा है, तो सबसे पहले राम के केस में इज लग जाएगा क्योंकि इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, इज राम, राम क्या सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट फोर्थ फॉर्म रीडिंग बुक, इज राम नॉट रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस को जैसा कि मैंने लास्ट में ही बताया था, इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट केस में ये नॉट इसके साथ में भी ऐड हो सकता है। Isn't Ram reading a book? क्या वे लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं? आर क्यों लगा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और वे लोग के लिए हम दे यूज करते हैं, दे यानी एक से ज्यादा लोग, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आर दे नहीं पढ़ रहे हैं तो नॉट लगेगा यहां पे, दे नॉट रीडिंग अ बुक। और जैसे मैंने इसमें बताया वैसे ही ये नॉट इसके साथ भी लग सकता है और इसको आरंट पढ़ सकते हैं, aren't they reading a book? तो मुझे लगता है कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक ही अपने क्लासेस को रखूँ।
क्योंकि यही काफ़ी हो जा रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट क्लासेस जो है, वो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो इसका थर्ड पार्ट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो क्या होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट मुझे शेयर कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इनबॉक्स में। थैंक यू।